तो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकोहेरेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स। तो मान लीजिए ये दो आइडेंटिकल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिनकी फाइनाइट विड्थ है, और इन लाइट सोर्सेज के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी बहुत फाइनाइट है। तो ये सोर्सेज एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई हैं। जैसा आप जानते हैं कि लाइट सोर्सेज सभी गैसियस मिक्सचर होती हैं। सो ये सपोज उस गैसियस मिक्सचर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे इस सोर्सेज के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल से अलग अलग टाइम पर कोलाइड करेगी, तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम से एनर्जी को गेन करके, राइट, जैसे ये एटम्स हमारे ग्राउंड स्टेट पर हैं, ये इलेक्ट्रॉन आया, उसने अपनी एनर्जी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को दी, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी को गेन कर कर एक्साइट हो गए, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो स्ट्रीम है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जब अलग अलग टाइम पर कोलाइड करेगी, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को गेन कर कर अलग अलग टाइम पर एक्साइट हो जाएंगे। कोई जल्दी एक्साइट हो जाएगा एटम एंड मॉलिक्यूल, तो कोई थोड़ा देर से एक्साइट होगा, राइट। फिर ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब डी एक्साइट करेंगे फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट, तो इस डी एक्साइटेशन में भी एक टाइम लैग होगा, राइट। कोई एटम मॉलिक्यूल जल्दी डी एक्साइट करेगा तो कोई एटम एंड मॉलिक्यूल देर से डी एक्साइट करेगा, क्योंकि वो देर से डी एक्साइट हुआ था तो वो देर से डी एक्साइट करेगा। Now when these atoms and molecules will de-excite from the excited state to ground state, right, जब ये de-excite करेंगे तो ये लाइट बीम्स को emit करेंगे, right। Now क्योंकि ये atoms and molecules अलग अलग टाइम पर de-excite हो रहे हैं, तो ये जो लाइट बीम्स आ रही हैं, इन लाइट बीम्स के अंदर भी के बीच भी एक टाइम लैग होगा, राइट। एक लाइट बीम जल्दी एमिट हो जाएगी, एक लाइट बीम थोड़ी देर से एमिट होगी, एक लाइट बीम उससे भी थोड़ी देर से एमिट होगी, एक लाइट बीम उससे भी थोड़ी देर से एमिट होगी, राइट। सो इन लाइट बीम्स के बीच में एक टाइम लैग होगा, और ये लाइट बीम जिनके बीच में टाइम लैग है वो इस ब्रॉड बीम को कंस्टिट्यूट करेंगी, जो कि एक्चुअली इन आइडेंटिकल सोर्सेस से एमिट हो रही हैं। इन ब्रॉड बीम्स को इनकोहेरेंट बीम्स कहते हैं, राइट। जिन इनकोहेरेंट बीम्स में ये लाइट बीम्स होती हैं जिनमें एक टाइम लैग होता है, और इन सोर्सेस को जो इनकोहेरेंट बीम्स को एमिट करती हैं इनको इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस हमेशा फाइनाइट विड्थ की होती हैं, दे आर नॉट नैरो, दे आर ब्रॉड, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी फाइनाइट होता है। या तो ये एक ही सोर्स हो जाती तो भी ये फाइनाइट विड्थ की एक सोर्स होती, उसे भी हम इंडिपेंडेंट सोर्स ही कहते या इनकोहेरेंट सोर्स कहते, या यहाँ मैंने ये दो सोर्सेज दिखाई हैं। सो ये जो है हमारी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं या इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं। नाउ ये दोनों जो लाइट बीम्स हैं ये हमारी साइनोसॉइडल बीम्स होंगी, राइट। सो ये साइन वेव की तरह से ट्रेवल करेंगी, राइट। सो दीज विल बी आवर साइनोसॉइडल वेव्स। तो मान लीजिए एक लाइट बीम की इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी लाइट बीम की इक्वेशन है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। सो a1 जो है वो इस लाइट बीम का एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट लाइट बीम का, और a2 जो है वो इस लाइट बीम का एम्पलीट्यूड है, और डेल्टा जो है वो इनके बीच का फेज डिफरेंस है।
नाउ क्योंकि ये ब्रॉड बीम्स ऐसी लाइट बीम्स को लिए हुए हैं जिनके बीच में टाइम लैग है, तो इसीलिए इनका जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम का फंक्शन होता है, राइट। नाउ जब ये दोनों इनकोहेरेंट बीम्स स्क्रीन पर किसी पॉइंट पी पर मीट करती हैं, तो इस पॉइंट पी पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो सपोज आई आर है, राइट। तो मान लीजिए एक बीम की लाइट इंटेंसिटी I1 है, दैट दिस लाइट बीम हैज एन इंटेंसिटी I1, और दूसरी बीम की लाइट इंटेंसिटी I2 है, राइट राइट। दोनों लाइट बीम्स की सेम वेवलेंथ होगी क्योंकि ये दोनों लाइट बीम्स आइडेंटिकल सोर्सेज से निकल रही हैं, तो इनकी वेवलेंथ सेम होगी, बट इनकी इंटेंसिटीज डिफरेंट होंगी क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट हैं। तो जब ये पॉइंट P पर स्क्रीन पर मीट कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रही है मान लीजिए वो IR है। सो दिस IR विल बी गिवन बाय I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। तो ये जब दोनों इनकोहेरेंट बीम्स पॉइंट P पर स्क्रीन पर गिर रही हैं, तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन है, राइट। ये टाइम का फंक्शन इसलिए है बिकॉज ये दोनों ब्रॉड बीम्स ऐसी लाइट बीम्स की बनी हुई हैं जिनके बीच में एक टाइम लैग है, राइट। नाउ जब ये फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज करेगा, तो इसका मतलब है पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी टाइम का फंक्शन होगी, राइट। वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो भी टाइम के साथ चेंज करेगी। नाउ कभी ये इसी पॉइंट P पर ये इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी, तो कभी इसी पॉइंट P पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब मिनिमा के ऊपर मैक्सिमा गिरेगा, क्योंकि मिनिमा जो है वो एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है और मैक्सिमा जो है वो एनर्जी का एक्सेस होता है, तो जब डेफिशिएंसी के ऊपर एक्सेस गिरेगा तो एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाएगी बिकॉज कमी की भरपाई हो जाती है, राइट। कमी के ऊपर जब एक्सेस गिरता है तो भरपाई हो जाती है, तो इंटेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह से हर पॉइंट पर, क्योंकि इन दोनों बीम्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इसलिए स्क्रीन के हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस के टाइम के साथ चेंज होने से जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनेगी वो टाइम का फंक्शन होगी, वो टाइम के साथ चेंज करेगी, राइट। तो मैक्सिमा मिनिमा पर गिरेगा, मिनिमा मैक्सिमा पर गिरेगा, और ये चेंज इतनी जल्दी होगा कि वी आर अनएबल टू रिजॉल्व एनीथिंग आउट ऑफ इट। इसी वजह से हमें पूरे स्क्रीन पर एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, मैक्सिमा मिनिमा गायब हो जाएगा और इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाएगा। तो यही कारण होता है कि इनकोहेरेंट सोर्सेज से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलता है, राइट।